दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि राजामौली की फिल्म को भी कोई ट्रोल कर सकता है। हाँ, वही राजामौली जिन्होंने बाहुबली और आरआर जैसी फिल्मों में भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब बात करते हैं उनकी अगली फिल्म SSMB 29 की, जिसमें महेश बाबू और राजामौली मिलकर बना रहे हैं इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म। कहते हैं इसका बजट इतना बड़ा है जिसका कलेक्शन करके दूसरी फिल्में इतिहास लिख देती हैं। कास्ट लंबी चौड़ी, कैमियोज इतने कि गिन नहीं पाओगे, और इस फिल्म से उम्मीद है कि ये 2000 नहीं बल्कि 3000 करोड़ क्लब की शुरुआत करेगी। फिलहाल चल रहा है SSMB 29 स्पेशल वीक, और इसी बीच आया है फिल्म के मेन विलन पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक पोस्टर। लेकिन जो रिस्पांस मिला है उसे देखकर सबका रिएक्शन एक ही था, ये क्या है। सोशल मीडिया पे तो मीम्स की बारिश हो गई। लोग बोल रहे हैं क्या ये 1000 करोड़ की फिल्म का विलेन है। इतने बड़े डायरेक्टर जब फेल हो गए तो अब लोग राजामौली पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको लगता है राजामौली जैसे जीनियस को नहीं पता होगा कि इस पोस्टर पर लोगों का रिएक्शन क्या होगा? फिर भी उन्होंने यही पोस्टर क्यों चुना? क्योंकि जवाब हमारे सवाल में ही छुपा है। सोचिए, अगर पोस्टर परफेक्ट होता तो क्या आज हम सब इसकी बात कर रहे होते? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस पोस्टर को जूम करके देखेंगे तो पृथ्वीराज से भी ज्यादा जरूरी चीज पीछे नजर आएगी। वो कुर्सी नहीं, वो है उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड जैसे लोग। एक ऐसा आदमी जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, उससे इतने लोग क्यों डर रहे हैं? यहीं पे खेलेंगे राजामौली सबसे बड़ा गेम। वो जानते हैं कैसे 100 का नोट दिखाकर 500 वाली फिल्म बनाई जाती है और फिर उसी हाइप से हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते। रिपोर्ट्स कहती हैं फिल्म में पृथ्वीराज एक साइकोपैथ साइंटिस्ट का रोल निभा रहे हैं जिसके पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है। एक ही मिशन, उसे कुर्सी से खड़ा करना। लेकिन जब सब फेल हो जाते हैं वो खोजता है एक जादुई चीज जो इंसान को खड़ा कर सकती है और अमर भी बना सकती है। वही संजीवनी बूटी जिसे भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। कहानी यहीं से जुड़ती है रामायण से। एक अमीर जुनूनी साइंटिस्ट जो संजीवनी बूटी को पाने के लिए हर हद पार कर देता है और उसके रास्ते खड़ा होता है वो रहस्यमय किरदार जो सदियों से उस पहाड़ की रक्षा कर रहा है। अब बताइए, क्या इस नजरिए से देखने के बाद पोस्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगा? आज जो मीम बन रहा है वो कल इंडियन सिनेमा का सबसे आइकॉनिक पोस्टर कहलाएगा, क्योंकि जब कहानी में दम हो तो चेहरा मायने नहीं रखता, कंटेंट रखता है। वैसे फिल्म का टाइटल लगभग कंफर्म है, वाराणसी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी 15 नवंबर को एक ग्रैंड लाइव इवेंट में, जहां टीजर भी रिलीज किया जाएगा। तो अब कमेंट में लिखिए आपका इस पोस्टर पर क्या रिएक्शन था, क्योंकि अगले साल जब फिल्म आएगी तब देखा जाएगा कौन सही था और कौन गलत। और याद रखिए, बाज की चाल, चीते की नजर और राजामौली की अक्ल पर शक नहीं करना कभी। जो आज मीम मटेरियल है वो कल लेजेंड बन जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।